सबको जय मसीह की। आज के इस प्रोग्राम में जो सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमें देख पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं और प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं प्रभु, और इस नए दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन आज के दिन के लिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन हमारे जीवनों में एक नया कार्य करे प्रभु जी। हम अपने जीवनों में आपके वचन के द्वारा और आपके वचन के अनुसार चमत्कार देखने पाएँ प्रभु जी, और आपका वचन हमारे जीवन को प्रभु जी दूसरे लोगों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण बनाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी पूरा कंट्रोल लेकर अपने लोगों से बातचीत करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि हमने कल किन बातों पर मनन किया था, किन बातों के बारे में सुना था। और जो पहला जो वचन हमने देखा था वो ये था कि कैसे हमने अपने वचनों को परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार, उसके वचन के अनुसार उनका इस्तेमाल करना है। और ये हमने देखा था मरकुस की अंजील उसका 11वां अध्याय और 23 और 24 में, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रीति करते हो, जब तुम विश्वास करते हो, तो जो तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। तो दो की कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, वो है विश्वास करना और विश्वास करके उस बात को अपने मुंह से कहना। क्यों कहना? क्योंकि हमने ये भी देखा था नीति वचन उसके 28 अध्याय में से कि हमारी जो जीभ है उसके वश में मृत्यु और जीवन होता है। और परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है कि हम अपने जीव को काम में लाएं ताकि हम उसके फल को भोगें। और उसके बाद हमने ये भी देखा था एक बहुत परमेश्वर की बहुत अच्छी आशीष। वो आशीष क्या थी कि हम जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे, जिस भी काम को करेंगे, तो परमेश्वर उस काम पर आशीष देगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 8 वचन में कि यहोवा तेरे हाथों के काम पर तुझे आशीष देगा। द लॉर्ड विल ब्लेस द वर्क्स ऑफ योर हैंड्स। और फिर हमने उदाहरण देखे थे कि यीशु मसीह कैसे इस वचन को अपने जीवन में जीता था, कैसे ये वचन यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता रहा उनकी मिनिस्ट्री में, और शायद उनके पूरे जीवन भर में भी। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि उसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं गया, परंतु ये भी लिखा गया है कि जितने कार्य यीशु मसीह ने किए, अगर उन सब का वर्णन किया जाता तो वो पुस्तकें इस पृथ्वी पर समा नहीं सकती थी। इतने ज़्यादा आशीष भरे काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। और हम आज अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम परमेश्वर के वचन के ऊपर और मनन करेंगे और इस बात की और गहराई में जाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम चलेंगे मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और 4 वचन पर हम ध्यान करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और 4 वचन। और ये यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में बताता है कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने लगा और उसने यीशु मसीह को कुछ कहा। और वो क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, डाउट। और यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो हमें क्या करता है? वो हमें जीवन देता है। और यीशु मसीह भी इसी बात को कहते हैं कि
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और इसी बात को हमने नीति वचन 28 अध्याय में भी देखा था कि जो जीव है उसके वश में मृत्यु और जीवन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे तो हम उसका फल भोगेंगे। और अब हमने ये नई बात जानी है और आप इसको जानते भी थे कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे वचन शेयर करना चाहता हूं जो मैं जानता हूं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं चाहता हूं कि इन वचनों को जो आपको जीवन दे सकते हैं आप अपने बार बार इनको बोलिए, ताकि आप बार बार बोलने से इन बातों पर विश्वास करेंगे और ये जीवन आपके अपने जीवन में ये वचन पूरे हो जाएंगे। तो जब आप इन वचनों को बार बार बोलेंगे तो एक फ्रूट आपकी लाइफ में प्रोड्यूस होगा, एक फल आप भोगेंगे, और वो फल क्या होगा? वो परमेश्वर की आशीषें होंगी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगी। मैं बहुत साल विदेश में रहा हूँ और बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं वो ये एक बात कहते हैं कि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ के मुकाबले अच्छी है। तो हम इस बात पर बहुत बहस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अपना देश तो अपना होता है, और बिल्कुल सही बात है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस देश के वासी बनाया, और इस देश में जितनी आज़ादी हमें है वो शायद दुनिया के और किसी कोने में हमें नहीं मिले। और ये आज़ादी इसलिए मिलती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जगह पर प्लांट किया है। आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस मिनिस्ट्री में प्लांट किया है। अभी मैं कुछ समय पहले अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और वहाँ पर मैंने एक चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर किसके बारे में था? वो चैप्टर वेजिटेशन के बारे में था, फ्लोरा और फौना के बारे में था। और उस चैप्टर में ऐसा बताया गया कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसके बीच में जितने भी जोन्स हैं उन सब में जो वेजिटेशन है, जो फ्लोरा और फौना है, वो अलग अलग तरह की है। कुछ ग्रासलैंड्स हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ वेटलैंड्स हैं, और जो पौधा या जो पेड़ पहाड़ों पर होता है वो पंजाब में नहीं हो सकता। जो पौधा अगर आप कहें कि शिमला में या हिमाचल प्रदेश में आप देखने को मिलेगा वो आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि शिमला या हिमाचल के जो सेब हैं वो बहुत मशहूर सेब हैं, और पंजाब की जो वेजिटेबल्स या जो यहाँ पर जो ग्रेन यहाँ पे मशहूर है वो वहाँ नहीं हो सकता। तो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये परमेश्वर की तरफ से ही आपके लिए ये वचन है। और आप जब इस वचन को सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, आपको स्वर्गीय आशीषें मिलती हैं, और आपको इस दुनिया में भी और आप आशीषित होते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वालिटी ऑफ लाइफ। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम अपने आस पड़ोस के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं। तो आज हम कुछ बातें और जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके जैसे कि परमेश्वर चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छी सेहत की। जब हम बीमार होते हैं तो आपको चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, हमने परमेश्वर के वचन से उस औरत के बारे में सुना था जो बहुत सालों से जिसका खून बहना बंद नहीं होता था, और बाइबल में क्या लिखा है कि
कि उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, पर पहले से वो और भी बदतर हो गई थी। तो जब भी कोई भी परेशानी हमारे शरीरों में आती है, कोई भी बीमारी हमारे शरीरों में आती है, चाहे छोटी दर्द या कोई बड़ी बीमारी, तो हम उस समय अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कल मैंने कुछ बातें की थी आपके साथ, अगर आपको याद हो, कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसने हमारे लिए अपनी जान दी, पर क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा दुख उठाया। वो कुछ बातें हैं आज हम देखेंगे। हम जाएंगे पुराने नियम में यशाया की किताब और उसका 53 अध्याय 53 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 5 वचन को। यशाया उसका 53 अध्याय और उसके 5 वचन को, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। किसके कोड़े खाने से? यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। क्या यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए हैं? क्या वो और या वो कोड़े खाएगा? तो आपका जवाब, जो मैं जानता हूं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खा चुका है। तो वचन हमें क्या बताता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो यीशु मसीह ने तो कोड़े खा लिए, और हमने क्या अंगीकार करना है, हमने किस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और जब आप इस बात को बोलना शुरू करेंगे, तो हमने ये भी देखा था कि जितनी बारी आप परमेश्वर के वचन को दोहराएंगे, उतनी बारी आपका विश्वास और मजबूत होगा। कि जो विश्वास है वो कैसे आता है? परमेश्वर के वचन के सुनने से। परमेश्वर के वचन को आप जितना ज़्यादा बोलेंगे और अपने मुंह से सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। और ये जो जीवित वचन है, जब ये आपके वचन में, जब आपके जीवन में ये इतना बढ़ जाएगा, तो ये फल लाएगा और आप उस फल को ज़रूर भोगेंगे। वो क्या है? कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। कई बार सिर्फ 1 या 2 बार बोलने से हमारा मकसद हल नहीं होगा। जब तक आपका विश्वास उस लेवल तक नहीं बढ़ जाता कि ये जो वचन है आपके जीवन में फल लाए, आपने उस लेवल तक पहुंचते रहना। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि कुछ लोग जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जब वो अपनी चाय पीते हैं, तो शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल फीकी ना हो, तो कुछ चीनी उसमें डाली जाए, चाहे 1-2 दाने ही डाले जाएं। आप अगर थोड़ी चीनी डालते हैं तो आपकी चाय थोड़ी मीठी होती है, और अगर उसमें ज़्यादा चीनी डले तो वो ज़्यादा मीठी होती है। ये उदाहरण क्या है? ये उदाहरण है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जितना कम सुनते हैं, उतना कम हमारे अंदर विश्वास आता है, और परमेश्वर के वचन को जितना ज़्यादा आप सुनते हैं, उतना ज़्यादा ही आपका विश्वास बढ़ता है। और चंगाई के जो रिलेटेड, इसी के साथ में आपको एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और ये वचन है पहले पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसके 24 वचन को हम पढ़ेंगे। और उसमें ऐसा लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बना ताकि उसमें हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये बात हम एक बार फिर देखते हैं कि हम यीशु मसीह के मारे जाने से धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें।
और आगे क्या लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किसके मार खाने से? यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हुए, होंगे नहीं, हुए हैं। जीवन में कब देखेंगे? जब आप इस बात को बार बार अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और आप इसको अपने जीवन में पूरा होते हुए ज़रूर देखेंगे। तो ये दो बातें हैं जिससे आप अपनी जो हेल्थ है उसकी जो क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन सी? कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और जो हमने पढ़ा पहले पत्रस 2:24 में, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। तो इस बात को अगर आप दोहराएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने ये ज़ोर से बोलना है, ये आपका जो कन्फेशन है ये आप बड़े धीरे धीरे भी बात कर सकते हैं। बेसिकली ये कन्फेशन दूसरों के लिए नहीं, ये कन्फेशन आपके अपने लिए होता है। इस वचन को आपने अपने आप से कहना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और ये बात आपने अपने आप से करते रहना है ताकि आपका विश्वास उस बात तक, उस लेवल तक बढ़ जाए। अब हम बात करें कुछ फाइनेंसेस की, कुछ ज़रूरतों की। तो भजन संहिता 23 में हम जब चर्च में जाते हैं और अगर हम बचपन से ही मसीही हैं तो बचपन से जब हम अपने मम्मी पापा के साथ चर्च में जाते हैं तो वहाँ जो 23 ज़बूर है ये संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है और बच्चों को ये उनके घरों में भी सिखाया जाता है। और उसमें जो एक आयत है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। ये हरी चराइयाँ क्या होती हैं? हरी चराइयाँ आर प्लेसेस ऑफ अबंडेंस, जहाँ हमारी ज़रूरतों को वह पूरा करता है। तो इसी के रिलेटेड मैं एक बात आपसे आज करना चाहूँगा, वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? That he shall supply all our needs. He shall supply all our needs. और अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो वहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। He shall supply all your needs. तो अगर हम एक सिमिलर वर्ड लें घटी की जगह की, तुम्हारी हर एक ज़रूरत को वो पूरा करेगा। जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें आती जाएंगी वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता जाएगा। मैं अपने जीवन से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक कॉलेज में HOD हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और इस कॉलेज में कोरोना की वजह से कॉलेज, आप सब जानते हैं कि मार्च के बाद से कॉलेजेस बंद हो गए। और कॉलेजेस बंद होने के साथ क्या हुआ कि क्योंकि इकोनॉमिक लॉकडाउन भी हो गया, हर तरीके से लॉकडाउन हो गया, तो फाइनेंसेस की हर एक जन को कमी हो गई और बहुत सारे बच्चे अपनी फीसेस नहीं दे पाए, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक टर्नओवर नहीं कहना चाहिए, टर्न डाउन हर जगह पर हो गया। तो हमारी भी जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं सबकी। मैं समझता हूँ कि बड़े थोड़े सेक्टर ऐसे हैं जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। बाकी में जैसे हम न्यूज़ देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, हम जानते हैं कि इस समय हर कोई फाइनेंशियल तंगी हर से गुज़र रहा है। अगर नहीं गुज़र रहा तो वो पहले जैसे फाइनेंशियल पोजीशन में शायद आज नहीं होगा। तो जब हम ऐसी पोजीशन में होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम बार बार कहते रहें, ओहो यार हमारे इतने पैसे रह गए, ये हो गया वो हो गया, पैसे नहीं मिले, पैसे की ज़रूरत है। या हम परमेश्वर के वचन को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करें और हम कहें इस बात को अपने मुंह से कहें
कि परमेश्वर मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। ये उसके वचन से मैं आपको बता रहा हूँ। फिलिपियों उसके 4 अध्याय 19 वचन से मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को बार बार बोलें। जब आपको लगे कि मेरी कोई ज़रूरत है तो आप इस वचन को दोहराएं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। और मैं अपनी 99% बातें अपनी वाइफ से शेयर करता हूँ, और हमने प्रार्थना की कि जिस हम सैलरी की इंतज़ार कर रहे थे वो आ जाए, और उसके अगले ही दिन वो सैलरी आ गई। और मैं बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और अपने वचन को वो पूरा करता है। एक और बात जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ वो है डर के बारे में। बहुत बारी, और ख़ासकर आजकल जब आप लोग बाहर जाते होंगे ड्यूटी पे, या किसी नए इंसान से आप मिलते होंगे, या सब्ज़ी वाला आपके घर में भी सब्ज़ी लेके आता होगा, या राशन आता होगा, या जो भी सिचुएशन होती है, तो हमारे दिमागों में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि अपने आप को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस से कैसे हम लोग बचाएं। और हम लोग सैनिटाइजेशन के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सोचते रहते हैं, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये पूरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोगों के दिमागों में डर आना शुरू हो जाता है कि क्या मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि कुछ डिसइंफेक्ट नहीं हुआ, या कुछ सैनिटाइज नहीं हुआ, या मेरे जूतों के साथ आ गए, या मैंने उसे हाथ मिला लिया, या मैं उसके ज़्यादा नज़दीक चल। तो एक ये जो डर है, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में 366 बार ये लिखा गया है कि मत डर। और अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें हैं 2 तिमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसके 7 वचन में, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि जो डर का आत्मा है उससे हमें कैसे बच के रहना है और कैसे हमने उससे दूर रहना है। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और 7 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये जो डर, ये कैसे आता है? डर एक आत्मा है, और डर की आत्मा उस समय आती है जब आपके दिमाग में जैसे कोई डाउट होगा, तो डर का आत्मा आपको डराने की कोशिश करेगा। तो आपने इन बातों को नहीं सोचना कि मैंने सारे स्टेप्स पूरे कर दिए और मैंने सैनिटाइज़ किया और मैंने ये किया और मैंने वो किया। आपने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है, और आपने क्या कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो आपने डरना क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। फियर नॉट फॉर आई एम विद यू, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और कितनी बारी कहना है, जब जब आपको डर लगे तो आपने इस बात को दोहराना है कि मैं डरूंगा नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो आज मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की परमेश्वर के वचन से, जिनसे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी हैं, आप परमेश्वर के इन वचनों को लेकर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस पोजीशन में आ सकते हैं जहाँ परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। और अगर आप किसी भी बात से डरते हैं तो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए और कहिए कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो ये जो कुछ बातें हैं आज हमने फिर देखी कि किस तरीके से हम अपने वचनों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार और परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से कहकर अपने विश्वास को बढ़ाकर हम परमेश्वर के वचनों का जो फल है उसको हम भोग सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।